नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कहते हैं। दर्शकों, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पूरी दुनिया में बीमारियों से होने वाली मौत की वजह पे कैंसर दूसरे स्थान पर है। कैंसर कोई भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन जानकारी और जागरूकता के अभाव में भयानक बन सकती है और इसीलिए अक्टूबर माह में पूरे विश्व में कैंसर के प्रति जागरूकता लाई जाती है। आप सबको बताया जाता है, कैंसर की बारीक से बारीक चीज़ें आपको समझाई जाती हैं और इसी अभियान के तहत आज हम भी जुड़ेंगे, जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के विषय में। लेकिन ज़रा रुकिए, ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी होता है, इसलिए बने रहिएगा साथ। लेकर आए हैं विषय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, लक्षण, रोकथाम और उपचार। और इस विषय में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा चिखलीकर जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर, एक तो कैंसर अपने आप में ही बहुत भयानक शब्द है, जो कि जागरूकता की कमी से कहीं ना कहीं मौत की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे कि पूरी दुनिया में जो आंकड़े हैं, तो मेरे ख्याल से हार्ट अटैक के बाद कैंसर का दूसरा स्थान है। तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, एक पिक्चर क्या है ब्रेस्ट कैंसर की, कि क्या है ब्रेस्ट कैंसर? क्योंकि कैंसर तो समझ में आ रहा है भाई, ब्रेस्ट का कैंसर, बट क्या है ब्रेस्ट कैंसर, कैसे शुरू होता है, एक बेसिक ब्रेस्ट कैंसर की पिक्चर क्या है? ब्रेस्ट एक फीमेल का, महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये डेली जीवन शैली का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि ब्रेस्ट यानी कि स्तन में होने वाले कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट में कुछ कोशिकाएं होती है जो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, जो कि गांठ या ट्यूमर का प्रकार ले लेती है, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो अधिकतर महिलाओं में कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये पेनलेस होता है, पता नहीं चलता है, किसी भी महिला दुर्लक्ष्य कर देती है। इवन ये मेल्स में भी पाया गया है, पुरुषों में भी देखा गया है ये। लेकिन आंकड़े थोड़े से कम कह सकते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में एक आंकड़ा कम है, काफी कम है। 10 की गिनती लें हम, तो महिलाओं की अपेक्षा कितना पुरुषों में पाया जाता है? जैसे 8 में से 1 महिला में कैंसर का है डाटा, उस हिसाब से पुरुषों में 100 में 5 समझिए ऐसे मतलब होता है, काफी रेयर है। हम महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं कि भाई एक ब्रेस्ट कैंसर, आपने के बताया कि कोशिका डेवलप होती है, पर एक स्टार्टिंग अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि कैंसर बोलने में ही बड़ा भयानक लगता है, तो आदमी सबसे पहले ये गौर नहीं करेगा कि अरे हमको ये दर्द है तो ये कैंसर की वजह से है। और जैसे कि आपने बताया कि दर्द होता भी नहीं है, तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कैसे शुरू होता है और कैंसर होते कितने प्रकार के हैं ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर जो है स्टार्ट होता है, इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे कि बाहरी त्वचा का लाल हो जाना, निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना, निप्पल से कुछ स्राव होना, मोस्टली रक्तस्राव या ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होना, अधिकतर के एक संतरे की छिलके की तरह डॉटिंग, डिम्पलिंग, जिसको प्यूडी ऑरेंज हम कहते हैं, वो हो जाना, और रैशेस कभी आ जाते हैं, या ब्रेस्ट के बगल में जो हमारे लसिका ग्रंथियाँ होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड जिसे कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाना। यूजुअली स्वेलिंग पेनलेस होता है, बट इन सब में से किसी भी लक्षण को अगर आप देखते या महसूस करते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक को ज़रूर रिपोर्ट करें। डॉक्टर साहब, अगर आपने बात कही कि भाई पेन नहीं होता है और सिर्फ दिखते हैं लक्षण कि आपका रेडनेस हो रहा है या स्वेलिंग हो रहा है, तो क्या कोई एज ग्रुप है? क्योंकि क्या होता है, प्यूबर्टी में भी महिलाओं में ये चीज़ें देखी गई हैं कि ब्रेस्ट में थोड़ा पेन होता है या स्वेलिंग जैसा आ जाता है, तो प्यूबर्टी वाली एज है ब्रेस्ट कैंसर की? एज ग्रुप क्या होगा? आजकल जैसे पहले पुराने ज़माने में बोलते थे कि कैंसर 50+ की महिलाओं में होता है, पर आजकल की जिस तरह की जीवन शैली है उसमें 40 के अंदर भी मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो कि नज़रअंदाज किया गया कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में पूरे प्रेगनेंसी में के दौरान, तो उस वजह से गांठ का नेग्लेक्ट कर देते हैं गांठ को। तो दूसरा चीज़ है कि टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो आपने बोला ब्रेस्ट कैंसर के जो ये हेरिडिटरी और नॉन हेरिडिटरी टाइप है, मतलब कि जिसको फैमिली हिस्ट्री, परिवार में इतिहास होना ब्रेस्ट कैंसर का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना कि ब्रेस्ट कैंसर दूसरे
कैंसर जैसे कि ओवेरियन गर्भाशय का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, इन सब के कैंसर की हिस्ट्री होने से परिवार में भी महिला को रिस्क रहता जैसे है। डायबिटीज की हिस्ट्री होती है तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है परिवार में किसी को, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर की भी हिस्ट्री होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर बाहरी हम कारणों की बात करें, जैसे कि आपने बताया उम्र की कोई पाबंदी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर में, तो अगर हम बाहरी अगर कारणों की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या कारण हैं इस समय माहौल में? अभी इस समय तो बाहर का एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं कि हम जैसे जीवन शैली जी रहे हैं, लाइफस्टाइल जो एक मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल है, बाहरी खाना, जंक फूड खाना, व्यायाम का ना करना, बैठे बैठे जिनका काम है काफ़ी इनएक्टिव हो जाते हैं, उसमें ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक कैंसर को बढ़ाने में। ओबेसिटी है, ये सब फैक्टर्स है। महिलाओं में हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जो आपने कहा प्यूबर्टी में, ये यूजुअली हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से गठाने होती है। ये दोनों तरह की होती है, ये बिनाइन भी हो सकती है यानी नॉन कैंसरस भी, और कैंसरस भी होती है, बट इन दोनों ही गांठों का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई जरिया नहीं है कि जैसे आपने गांठ की बात करी तो कैंसर की गांठ कुछ अलग होती है या नॉर्मल भी, क्योंकि शरीर में गांठें बन जाती हैं हार्मोनल जब डिसबैलेंस होता है महिलाओं में, तो क्या दोनों गांठों में भी कोई डिफरेंस है? गांठों में कहा जाए तो वही ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, बट ब्रेस्ट में आमतौर पर एक सख्त गठान का, कठोर सा गठान का पाया जाना यूजुअली महिलाएं स्नान करते वक्त फील करती है। ये जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है। मतलब जो आम गठान होगी वो सॉफ्ट होगी, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है तो वो गठान काफी सख्त होगी, हार्ड होगी, इरेगुलर जिसे बोलते हैं, इरेगुलर, इल डिफाइंड, कुछ अदर मतलब दूसरे टिश्यूज से, बगल के टिश्यूज से इस गठान का फील होना अलग महसूस होता है। कनेक्टिविटी रहेगी आपस में। जी बिल्कुल, क्योंकि एक ऑर्गन में नहीं, सिंगल होगी बट थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कि ये बगल का टिश्यू तो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, यहाँ का थोड़ा हार्ड लग रहा है या इरेगुलर लग रहा है, कुछ ऊपर नीचे एक सरफेस की तरह ऊपर नीचे की होगी वो। पर स्टार्ट में ये दिखेगा नहीं, पर इसमें हम जो लक्षण जो हमें ध्यान देना है, इसमें ये भी देखते हैं कि दोनों ब्रेस्ट मतलब स्तनों का एक साइड का बढ़ जाना और एक साइड का नॉर्मल रहना भी एक साइन है कैंसर की तरफ जो हमें ले जाता है। मतलब हमें अपनी खुद की जांच करनी चाहिए महिलाओं को कि देखें प्रॉपर कि कहीं कोई गठान रेगुलर डेवलप तो नहीं हो रही है, कोई चकत्ते, लाल चकत्ते जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया वो तो कहीं डेवलप नहीं हो रहे, तो अपनी स्वयं भी जांच करते रहें। जी डॉक्टर साहब, अगर हम एक मुख्य वजह जैसे माहौल में आपने बताया ओबेसिटी हो गया और जंक फूड हो गया, लेकिन जनरली क्या हो गया है आज के जो दिनचर्या है उसमें सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं, तो किस तरह से हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अब जो है यंग लड़कियों में भी जैसे ही फीमेल टीनेज क्रॉस करती है 19, हर महिला को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि स्वयं का ब्रेस्ट परीक्षण करना चाहिए, जिसका मेथड है कि हर मंथ में जैसे ही आपका मासिक धर्म ख़त्म होने के 7वें से 10वें दिन में प्रति माह एक तारीख फिक्स कर लीजिए कैलेंडर में या वो मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, जिसके लिए सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं इस टेस्ट करने को। तो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में सारी महिला लड़कियों को हाथ पहले सिर के पीछे ऐसे करके और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करना है मिरर के सामने और देखना है कि मेरा कुछ स्किन चेंजेस तो नहीं है, मेरे ब्रेस्ट का आकार तो नहीं बदल गया है और बगल में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कुछ भी रेडनेस या कुछ भी पैचेस जो रैशेस नहीं दिख रहे हैं। दूसरे उसके बाद एक हाथ ऊपर ही रहेगा, दूसरे हाथ से 4 फिंगर मेथड इसको हम कहते हैं, इससे गोल आकार में आपको ब्रेस्ट को टच करके देखना है कि कहीं आपको कुछ एबनॉर्मैलिटी तो नहीं, पालपेट करके देखना है। यस जी कोई डॉक्टर साहब जरा सा हम यहाँ पे रुकेंगे, वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। दर्शकों ब्रेक के बाद मिलेंगे। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में
हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जी। एक परीक्षण की कि जो महिलाएं हैं वो आपने कहा कि जब उनको मासिक धर्म शुरू होता है तो 6वें 7वें दिन वो अपना परीक्षण करें, जिसमें दोनों हाथ पीछे रहना चाहिए, अपने आप को पूरा सेल्फ एग्जामिन करेंगे, फिर एक हाथ अपना पीछे रखते हुए भी बगल में आपके स्वेलिंग है कि नहीं, आपके सीने में स्वेलिंग है कि नहीं, आपका कहीं आकार तो नहीं बदला हुआ है दोनों स्तनों का, या कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है, कोई गठान जो है वो टाइट 2-3 ऐसे जैसे सरफेस में गड्ढे होते हैं हमारी रोड में वैसे तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको परीक्षण करनी है, चाहे वो एज ग्रुप जो है हमारा प्यूबर्टी वाला उस एज ग्रुप के बाद से 18 के बाद से हर फीमेल ये लड़की को ये करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, कैंसर जैसे कि मैंने कहा, कैंसर अपने आप में बहुत भयानक शब्द है और जागरूकता और जानकारी के अभाव में और भयानक हो सकता है। तो कैंसर मान लीजिए हो गया, किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया, तो ब्रेस्ट कैंसर से घबराने की ज़रूरत है? क्या इलाज की प्रक्रिया होती है? कैसे ABCD इसकी शुरू होती है? जी, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होने का एक ट्रिपल असेसमेंट करके टेस्ट होता है, जिसमें फर्स्ट तो है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आपको चिकित्सक चेक करके देखेंगे। दूसरा है कि एक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे कि एक्सरे मैमोग्राम, जिसको ब्रेस्ट का एक्सरे कहते हैं, जिसमें छोटी से छोटी अर्ली स्टेज की भी ब्रेस्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी या कुछ होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ होता है बायोप्सी, जैसे कि ट्यूमर है छोटा सा तो उसमें से एक टुकड़ा लेकर उसका जांच करना। अब ये सब में अगर कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है तो इसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो सर्जरी एक ऑप्शन रहता है। सर्जरी में भी 2 टाइप के वो हो जाते हैं कि पूरा स्तन निकालने का एक सर्जरी, मैस्टेक्टमी जिसको बोलते हैं, और स्तन बचा के करने वाला। अगर गांठ छोटी है तो हम बिल्कुल आजकल स्तन बचा के ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी या ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, जिससे प्लास्टिक सर्जरी से दोबारा ब्रेस्ट बन सकता है। दूसरा है कीमोथेरेपी, स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कीमोथेरेपी देना है, कौन सा देना है, नहीं देना। रेडिएशन थेरेपी जिसको हम सिकाई कहते हैं, और ये सारे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जो है कैंसर सेल्स की जो कोशिकाएं में जो कैंसर सेल्स है उसको मारने के लिए ये दवा होती है कि ताकि बॉडी में दोबारा से ना आए। और फिर होता है एक एंडोक्राइन थेरेपी जिसको हम हार्मोनल थेरेपी भी कहते हैं, और एक टारगेटेड थेरेपी। ये सारी सुविधाएं अब है, तो इसलिए इससे घबराना नहीं है, इलाज कराना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी इलाज की प्रक्रिया बताई, हम थोड़ा, क्योंकि इस जो ब्रेस्ट कैंसर है इस विषय में थोड़ा खुलापन कम है जी, क्योंकि बात करने से लोग झिझकते हैं, महिलाएं झिझकती हैं, अपनी जो तकलीफ है उसको बता नहीं पाती, या जो उनको डाउट रहते हैं वो क्लियर नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की, अभी आपने बात कही हार्मोनल थेरेपी होती है, सर्जरी होती है और ब्रेस्ट को काटते नहीं है, तो एक थोड़ा खुले तौर पे हम बात करेंगे इस विषय में कि जैसे आपने कहा ब्रेस्ट को काटते नहीं है, मान लीजिए अभी हमारे घर में भोली भाली हमारी महिलाएं हैं जो हमारा कार्यक्रम देख रही होंगी कि ब्रेस्ट को काटते नहीं है, तो उनको तो यही लगेगा कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ और हमारा एक ब्रेस्ट को काट के और उसको अलग कर दिया जाएगा। तो क्या मतलब ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी? और बिल्कुल उसकी जैसी प्लास्टिक सर्जरी में चेहरा सुखाड़ दिया जाता है, वैसे ही उनका स्तन भी बिल्कुल बाहर पता नहीं चलेगा कि उसमें कोई इलाज हुआ भी है? जी बिल्कुल, ये एकदम पॉसिबल है। इसको वही ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करके आपका जितना एरिया है ब्रेस्ट का उसी आकार में दोबारा बनाने के लिए, जिसको ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी भी हम करते हैं, कि ताकि दोनों ब्रेस्ट का शेप और आकार और आपका फिजिकल अपीयरेंस, जिससे महिलाएं सबसे ज़्यादा सोशल होने में कॉन्शियस भी है और बाहर जाने में डरती भी है, तो वो वही रहेगा। इससे घबराए नहीं, इसीलिए इसका इलाज अभी मतलब इतना पॉसिबल है कि इतना सब कुछ अपग्रेडेड टेक्निक अभी
अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, अगर कैंसर विषय की ही बात करें तो क्या कहा जाता है कि भाई इलाज होगा उसके बाद से फिर से आ जाता है, क्योंकि ऐसा सुनते हैं फर्स्ट स्टेज का कैंसर हुआ वो ठीक हो गया, तो सेकंड स्टेज का कैंसर हो गया, फिर थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में भी सेम चीज़ है कि भाई एक बार इलाज हो गया तो फिर वो दोबारा से आ जाता है? जी बिल्कुल, काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं कहूँगी, पर हाँ चांसेस रहते हैं रिकरेंस। इसकी सावधानी ये है कि आप डॉक्टर ने जो शेड्यूल किया है फॉलोअप का, पहले तो ये पूरा करें। हर पेशेंट का एक कस्टमाइज प्रोटोकॉल होता है कि इस पेशेंट में ये कैंसर ये स्टेज में पाया गया है तो उसका ये ट्रीटमेंट होगा, तो वो स्टेप आप फॉलो करें, इलाज को बीच में ना छोड़ें। सेकेंड चीज़ है जो शेड्यूल फॉलोअप है उसको पूरा फॉलो करें। ये सब है कि रीज़न कि दोबारा कैंसर ना आए, इसके लिए हम लोग पेशेंट को बताते हैं। तो क्या लंबे समय तक दवाइयाँ चलती रहती हैं? जैसे कि सेकाई है तो वो कुछ ड्यूरेशन की होती है, हर एक चीज़ का ड्यूरेशन है। कीमोथेरेपी जो है 21 दिनों में लगाया जाता है, एक दिन में इंजेक्शन सारा, और साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए बीच बीच में आपकी जांच, हार्ट की जांच, ताकि वो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट ना करे। ये सब रिस्क फैक्टर्स देखते हुए प्लस पेशेंट को पॉजिटिवली मोटिवेट करना और उनके जो साथ में रहते हैं पेशेंट रिलेटिव, समर्थक, केयर गिवर्स, इन सब का पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करता है कैंसर को क्योर करने में। जी डॉक्टर साहब, आपने एक सपोर्ट की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जो कैंसर मरीज है वो तो वैसे ही जूझ रहा होता है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसी कुछ बातें आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उनके परिवार वाले भी थोड़ा कुछ फॉलो करें और हमारे जो मरीज है, जो कैंसर का मरीज है, उसका मनोबल बढ़ाएं? जी कैंसर हो गया है तो सोसाइटी में एक स्टिग्मा हो जाता है कि मेरे पड़ोसी को या सो एंड सो को कैंसर हो गया है, बट हमें उससे दूर नहीं रहना है, क्योंकि कैंसर एक बीमारी ऐसी है छूने से नहीं फैलती है। कैंसर को हमें कैंसिल करना है, वो आर हटा के। बिल्कुल बढ़िया बात बोली डॉक्टर साहब आपने कि हमें कैंसर को कैंसिल करना है। तो उससे घबराए नहीं, स्पेशली जो सपोर्ट करते हैं उनको हम लोग एज अ टीम उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप पेशेंट का साथ ना छोड़े, जो भी उनको छोटी से छोटी तकलीफ़ हो रही है उसको आप दिखाएं या परामर्श करें। प्लस रिलेटिव्स है कि आपको हो गया है, अगर मदर को हो गया है तो बेटी को क्या सावधानी लेनी चाहिए या उसको कैसे अपना ट्रैक करना चाहिए कि मम्मी से मुझे आ जाएगा तो उसके लिए मैं क्या सावधानी बरतूं। ये सब जो है हम लोग पूरा फैमिली काउंसिल जैसा करते हैं। जी तो वो करवाना बहुत ज़रूरी है पेशेंट का मनोबल बढ़ाने के लिए, और खुद भी आप डर में ना आए इसलिए कि पूरे परिवार की काउंसलिंग हो, आने वाले भविष्य में जो महिला है, जो पुत्री है, उसको ब्रेस्ट कैंसर ना हो। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एक जनरल एक ओवरव्यू की बात करें, जैसे महिलाओं में कैंसर बहुत आम हो गया है, जिस हिसाब से आपने बताया कि खान पान में क्या हमको रखना चाहिए कि भाई ये ना खाएं या ये खाएं, या कैंसर के इलाज के दौरान हमें किस किस खाने की चीज़ों से परहेज करना चाहिए? इलाज के दौरान तो है कि सिंपल ही खाना खाना चाहिए, जो हम बताते हैं डाइटिशियन हमेशा अवेलेबल रहती है आजकल हर जगह। तो वो हाई प्रोटीन डाइट, आपकी ऐसा आहार, स्वास्थ्य आहार, ऑर्गेनिक आहार जिससे आपकी इम्यूनिटी कम ना हो, क्योंकि कैंसर के क्या कीमोथेरेपी की स्पेशली खास करके जब दवाइयाँ होती है तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, जिसके कारण बुखार, बालों का झड़ना, वॉमिटिंग, उल्टी, डायरिया हो जाना, ये सारे कॉमन पर टेम्पररी ये सिम्टम्स रहते हैं जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जिसको कह सकते हैं हम। बट इसमें आहार का संतुलित रहना और व्यायाम करना, योग करें, ध्यान करें, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट से हम लोग ये एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम कैंसर को रोकने की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, या क्या ऐसा महिलाओं में जो खाने में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है जो वो खा रही हैं और ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है? खाने से एज सच किसी स्टडी में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, बट जो अब कैंसर अवेयरनेस के लिए हम लोग जो बताते हैं रूल्स, कि पहले तो है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्वयं का ब्रेस्ट एग्जामिन करना। दूसरा है कि 40 साल के बाद एक मेमोग्राफी ज़रूर कराएं, साल में एक बार। यस, साल में एक बार रोज हमेशा मेमोग्राफी कराएं। और तीसरी जैसे कि हम ब्लड टेस्ट कराते हैं वैसे आपको मेमोग्राफी करवानी है। उसको बहुत हवा ना बनाएं, एक टेस्ट है और जाके कराएं 40 साल के बाद। बस
हर महिला को 40 साल के बाद ये करना चाहिए। और रही अभी वैक्सीनेशन की बात, बहुत से लोग बोलते हैं अभी कैंसर प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन आया है, पर हाँ आया है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आया है, जिसको मैं बोलूँगी कि हर महिला अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके ये वैक्सीनेशन ज़रूर ले, ताकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऐसा ब्रेस्ट कोई कैंसर के लिए vaccination अभी रिसर्च चल रहा है, स्टडी चल रही है, जैसे भारत में वो आएगा तो फिर उसे हम फिर लगाना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या जी। ऐसा भी है कि जैसे थायराइड, बहुत सारी महिलाओं को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, शुगर बहुत कॉमन हो गई है महिलाओं के बीच में भी, तो क्या ऐसी महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। थायराइड भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है और ब्रेस्ट भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन है। एंडोक्राइन ऑर्गन मतलब कि जो हार्मोन से रेगुलेट होते हैं ऑर्गन्स, तो हार्मोन्स का कुछ, किसी भी हार्मोन का कम होना या बढ़ना ये कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। तो इस हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हम लोग को ध्यान देना है। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें घरेलू उपचार, जो कि आप बहुत सुनती होंगी अपने इलाज के दौरान, के बहुत सारे लोग बहुत सारे घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे उनकी कंडीशन और बिगड़ जाती है। बहुत सारे मिथ रहते हैं आपस में जो बहनें एक दूसरे को बताती हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, तो वो क्या क्या मिथ हैं वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बहुत सारे मिथक है, जैसे कि मेरे फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ था तो मुझे नहीं होगा, तो ये गलत है। 90% कैंसर बिना फैमिली हिस्ट्री के हुआ है या पाया जाता है, देखा है। दूसरी चीज़, कोई भी तेल, हल्दी, किसकी पोटली या कोई पत्ता किसी को लगाने से कैंसर ठीक नहीं होता है। कैंसर का इलाज जो है साइंटिफिक तरीके से, कुछ पीने से, ना कुछ पीने कहा से। जाता है कि बहुत सारे सिरप्स आते हैं, उनको आप पीजिए तो नहीं कैंसर नहीं होगा। ऐसी कोई स्टडी में पाया नहीं गया है कि कोई सिरप या कोई दवाई या कोई पत्ता खाने या पीने से कैंसर चला गया है। बट उसकी जांच कराएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी गठानें ऐसी होती है। एक ये भी मिथक है कि मुझे गठान है मतलब कि कैंसर है, तो इसका फैक्ट ये है कि कैंसर ने, हर गठान इज़ नॉट अ कैंसर। हर गठान का चेक करके उसको बिनाइन है या मैलिग्नेंट है ये चेक मतलब हम जोर दे रहे हैं जांच पे, आपको 40 साल के बाद में एक जांच करवानी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को, हमारी प्यारी महिलाओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के विषय में आपको आज सारी जानकारी मिली होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अगली बार एक फिर नए विषय के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।